आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है सोचो, कुछ बिंदु लगाते हुए एक प्रश्न चिन्ह। और ये एक सफेद रंग से लिखे गए शब्द हैं। ये एक सात्विक स्थिति है, सतोगुण की स्थिति है। और उसके दूसरी पंक्ति में हमने लिखा है जल्दबाजी। जल्दबाजी को हमने देखिए रंगीन रंग से दर्शाया है। ये एक राजसी स्थिति है। और नीचे हमने देखिए तामसी स्थिति का वर्णन करते हुए उस शब्द को दुर्घटना से जोड़ा है, काले रंग से दर्शाया है। तामसी स्थिति है। देखिए शाम को हम अक्सर कुछ ऐसी स्थितियों को, ऐसे शब्दों का कुछ चयन करते हैं ताकि प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को, लक्षणों को हम ज्ञान पूर्वक समझ जाएं। और आप पर हम अपने अपने जीवन में जहां जहां आपके बारे कुछ कमजोरियां हैं, रजोगुण बिगड़ा हुआ है, बिगड़े हुए रजोगुण का ही परिणाम देखिए तमोगुण की स्थितियां सहज ही बनती जाती हैं। इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक हम जितना जितना अपने जीवन में अर्थपूर्वक, भावार्थपूर्वक समझते जाएंगे, फिर उतना उतना आपके हमारे जीवन में सत्वगुण की महत्ता बढ़ने लगेगी। सत्वगुण की महत्ता देखिए जब हम आर्थिक स्तर पर तो बढ़ाते हैं, लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर जब हम सत्वगुण को महत्व नहीं देते, देखिए जब हम सत्वगुण को महत्व नहीं देते तो इसका अभिप्राय क्या है कि आपके हमारे जीवन में राजसी और तामसी स्थितियों का ही जमावड़ा बना रहता है। ये राजसी स्थितियां तो संसार के विषय भोगों पे ही आपको में असत्य करवाती है, जिसके फलस्वरूप देखिए रजोगुण जब जब बिगड़ता है तो ये मनुष्य को तमोगुण में गिराता है। इन्हीं सभी स्थितियों को देखिए अक्सर आप देखोगे ना, यातायात में विभिन्न प्रकार की जब जब कोई दुर्घटनाएं होती हैं, चाहे आप समाचार पत्रों में देखते हो, पढ़ते हो, या टीवी के माध्यम से कुछ ऐसी ही स्थितियां जब आप देखते भी हो, सुनते हो, समझते हो, तो यही स्थितियां जो आज हमने 3 शब्दों की सात्विक, राजसी और तामसिक स्थितियों का कुछ वर्णन किया है, तो इनके परिणाम जो कि दुर्घटना के रूप में देखिए तमोगुण में गिरने का अभिप्राय दुर्घटना से है। दुर्घटना में देखिए किसी भी प्रकार का कोई सुख नहीं होता। ये एक दुखद स्थितियां हैं, कष्टदायी स्थितियां हैं। इन कष्टदायी स्थितियों को ही आप और हम देखिए नीचे की 80 लाख प्रकार की तामसिक जोनियों से जोड़ सकते हैं। ये जो संसार में विभिन्न प्रकार की दुर्घटनाओं के फलस्वरूप जो अस्पतालों की स्थितियां हैं, न्यायालयों की स्थितियां हैं, या और भी देखिए कुछ ऐसी स्थितियां जिसमें एक इंसान की मृत्यु हो जाती है, जिसके फलस्वरूप परिवारों में देखिए दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। इन सभी स्थितियों को यदि हम स्थिति के रहते हुए जल्दबाजी से बचते हैं, क्योंकि यातायात के नियमों में तो बार बार कहा जाता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सावधानी कब हटती है? जब हम जल्दबाजी में होते हैं। अब अक्सर इसी जल्दबाजी के कारण मनुष्य विशेष रूप से देखिए युवावस्था में ये लाल बत्ती पे जब रुकते नहीं है तो कुछ गलत तरीकों द्वारा उस लाल बत्ती को पार करते हुए विभिन्न प्रकार की असहज स्थितियों को उत्पन्न करते हैं। देखिए यातायात के नियमों का जब जब कोई भी मनुष्य उल्लंघन करता है तो निश्चित रूप से उसका चालान कटता है, उसको जुर्माना देना पड़ता है, उसको दंडमय स्थितियों से गुजरना होता है। और दूसरी विशेष बात देखिए यहाँ की व्यवस्था में यदि मनुष्य बच भी जाए, किसी कारणवश उसका चालान नहीं भी कटे, तो परमात्मा की व्यवस्था में, क्योंकि परमात्मा की व्यवस्था में तो देखिए कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत किए गए छोटे से छोटा अपराध पाप ये एक गैर जमानती वारंट लेके आता है, यानी कि वहां छूटने की कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि कर्म फल सिद्धांत कर्म के साथ ही फल जुड़ा है। और कर्म फल के साथ शब्द क्या है? सिद्धांत, जिसका खंडन होने का प्रश्न ही नहीं उठता। इन सभी स्थितियों को जब हम ज्ञान पूर्वक समझने लगते हैं
तो फिर आपके हमारे जीवन में सत्वगुण की महत्ता बढ़ने लगती है। इसीलिए तो हमने आरंभ में ही सोचो शब्द लिखा है, यानी आपको हमें विचार करना चाहिए अपने मिले हुए जीवन का भी। देखिए, यातायात से संबंधित बात का आधार लेते हुए आपके हमारे जीवन में अलग अलग उम्र की दहलीज में ये स्थितियां होती हैं कि आपको हमें चुनाव करना है कि हम तमोगुण का संग करें, रजोगुण का संग करें या सतोगुण का संग करें। और शास्त्र तो बार बार आपके हमारे मन बुद्धि पे इस बात की दस्तक देते हैं। शास्त्र भी बार बार आपको हमें इस बात की आगाह करते हैं कि तमोगुण और रजोगुण ये दोनों स्थितियां बंधनदायक है, मुक्तिदायक केवल और केवल सतोगुण है। इसलिए ये सोचो शब्द का अभिप्राय क्या है कि आपको हमें छोटे से छोटा अपराध करने से पहले सोचना चाहिए। ये जल्दबाजी से पहले आपको हमें परिणाम पे थोड़ा चिंतन करना चाहिए। देखिए, जब हम यातायात के नियमों का पालन करते हैं, आवश्यक गति से चलते हैं, ये जो आज यातायात के नियमों में अक्सर बार बार कहा जाता है ना, शराब पीकर गाड़ी मत चलाओ, मोबाइल पे बात करते हुए गाड़ी मत चलाओ, ये आपका हमारा स्वयं का जीवन भी एक दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना बढ़ाता है। और दूसरे जो अन्य वाहन चालक सड़कों पे चल रहे हैं, उनके जीवन पे भी आपत्ति के बादल मंडराने लगते हैं। लेकिन एक साधारण मनुष्य जब तक इन ज्ञानमय स्थितियों में अपने आप को स्थित नहीं करता, यानी कि सोचता ही नहीं है, विचार नहीं करता, ठीक इसी तरह हम सभी भाई बहनों को इन सभी स्थितियों का मद्देनजर अपने जीवन की सात्विक स्थितियों पर विचार करना चाहिए। सत्वगुण का अधिक से अधिक संग करना है, रजोगुण का संग मात्र अपने जीवन की अवस्थाओं की पूर्ति के लिए करना है, यानी कि मर्यादाओं में रहना है, धर्म को प्रथम स्थान पे रखना है। ये अर्थ और काम को एक आवश्यक मर्यादित स्थिति में रखना है। यही ज्ञान उपदेश तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की जो लगाम है अपने हाथ में रखते हुए यही एक ज्ञान उपदेश दिया है। इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। देखिए, ये जितने भी दृष्टांत शास्त्रों में समझाए गए हैं, इन सभी स्थितियों को आपको हमें अपने मन बुद्धि के स्तर पर विचार करना चाहिए। इसलिए आज हमने वीडियो का नाम ही देखिए, सोचो को सफेद रंग से और एक प्रश्न चिन्ह लगाया, क्योंकि आज कलयुगी स्थितियां हैं। मनुष्य बिना सोचे समझे ही कितने ऐसे पाप कर्म कर जाते हैं। सर, हम अपनी चर्चाओं में बार बार एक उदाहरण को बार बार कहते हैं कि मनुष्य ने खाने तो 100 रुपये, 1000 रुपये उसने धर्मानुसार कमा भी लिए, फिर भी बिना सोचे समझे वो अनीतिगत कार्य करता हुआ लज्जा महसूस नहीं करता। यानी कि जब हम अनीतिगत कार्य करते हैं, चोरी डकैती हेरा फेरी घोटालेबाजियां करते हैं, ये सभी स्थितियां आपका हमारा कर्मशय बिगाड़ती है, संस्कार बिगाड़ती है। ये बिगड़ा हुआ कर्मशय फिर मनुष्य को मरने के बाद पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति दिलवा नहीं पाता। फिर ये नीचे की जो 80 लाख प्रकार की तामसी निंदनीय कष्टमय योनि, उन योनियों में कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत प्रकृति आपको में जन्म लेने को बाध्य कर देती है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने जीवन में इस सोचो शब्द को, यानी कि सत्वगुण को महत्व देना चाहिए। गुरु के प्रवचनों को सुनना होगा, शास्त्रों का स्वाध्याय करना होगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त सत्वगुण की एक शुद्धतम स्थिति है। उस स्थिति विशेष पे जुड़ने मात्र से आपके हमारी एक सोच समझ सात्विक स्थिति में स्थिर होने लगती है। बुद्धि का स्तर विशेष रूप से विवेक शक्ति जगने लगती है, जो मनुष्य का रजोगुण मर्यादित रखती है। तो फिर मनुष्य जल्दबाजी में इन संसारी भोग्य विषयों को अमर्यादित ढंग से भोगता नहीं है, जिसके फलस्वरूप उसका दुर्घटना नहीं होती, जीवन में कर्मशय नहीं बिगड़ता, तो फिर नीचे की जोनियों में जाने का प्रश्न ही नहीं होता। इन सभी स्थितियों के भावार्थ आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझने चाहिए, यानी कि अपने मिले हुए जीवन में सत्वगुण का अधिक से अधिक संग करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, ताकि दिन में राशि स्थितियों का हम जल्दबाजी में विषय भोगों में फिसले नहीं, डूबे नहीं, और रात को मौनात्मक स्थितियों से बचने के लिए, दुर्घटनाओं से बचने के लिए रात को जल्दी सो जाए।
इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक अर्थ समझते हुए हम सभी भाई बहनों को ये सोचो, जल्दबाजी और दुर्घटना शब्द को अपने मन बुद्धि के स्तर पर इस पर चिंतन करते हुए सत्वगुण का संग अधिक से अधिक करना चाहिए। रजोगुण का संग मात्र मर्यादा में और तमोगुण की जो एक निंदक स्थितियों से बचना चाहिए, ताकि हम सभी भाई बहनों का जीवन सुख में बीते। हमारा आपका जीवन भी अन्य मनुष्यों के लिए, प्रकृति के अन्य जीवों के लिए कोई दुखद स्थितियां उत्पन्न नहीं करे। समाज में एक भाईचारे का वातावरण बने। प्रकृति के वातावरण में किसी भी प्रकार के हम प्रदूषण या यानी कि दोष की स्थितियां उत्पन्न करने में आपके हमारे कर्म या भोग उसका कारण नहीं बने। तो ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने, यानी कि हम सभी भाई बहन सात्विक स्थिति बनाने के लिए, संसार में सतोगुण का विस्तार करने के लिए अपना अपने कर्तव्य कर्मों को ईमानदारी से प्रसन्नता पूर्वक निभाए, ताकि सभी भाई बंधुओं का यानी कि सभी मनुष्यों का ही नहीं, सभी प्रकृति के अन्य जीवों का भी जीवन सुख में बीते। हम सभी भाई बहनों की ऐसी सात्विक शुभ स्थितियां बनने लगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष का यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और सोचने समझने की शक्ति में एक विशेष सात्विक स्थिति बनाने के लिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको तर्कपूर्वक सही नहीं लगती हो, कही गई बातों पे कोई आपत्ति हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।